तो मेरे दोस्तों, जो चीज मेरे साथ आजकल हो रही है ये मैंने आज से पहले होते नहीं देखी है। ड्रामास तो मैं काफी वक्त से देखता आ रहा हूँ, वीडियोस भी हम काफी वक्त से बना रहे हैं, लेकिन इतने सारे प्रॉमिसिंग ड्रामास एक साथ मैंने आज तक नहीं देखे। हमेशा ऐसा होता है, बहुत से ऑनगोइंग ड्रामास में से कुछ ड्रामास अच्छे जा रहे होते हैं, लेकिन अभी के टाइम पे आप जिस भी ड्रामा को देखना शुरू करो, हर एक में कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको उसके अगले एपिसोड का इंतजार कराने पे मजबूर करा दे। मैं कई सारे ड्रामास फॉलो कर रहा हूं। मैंने डिसाइड किया है कि एक एक वीडियो आने से बेहतर है कि आज के बाद हम 2-3 या उससे भी ज्यादा ड्रामास की बात एक सिंगल वीडियो में किया करेंगे। ऐसा करने से जो काम 4 वीडियोस में होगा वो एक ही में हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बेहतर आइडिया है। और आपको जो भी ड्रामा ज्यादा पसंद है, जो आप फॉलो कर रहे हो, आप उसके लिए वीडियो आगे पीछे करके सिर्फ वही पार्ट देख सकते हो और वहीं पर वीडियो बंद कर सकते हो। खैर, आज की इस वीडियो में हम 3 ऑनगोइंग ड्रामास की बात करने वाले हैं। पहला ड्रामा होगा सबसे नया, जंजीरें। दूसरा होगा नए नवेले दूल्हे का ड्रामा, विंटर लव। तीसरा जवान सलमान खान का ड्रामा, डॉक्टर बहू। खैर, इसके बाद ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा ड्रामा जंजीरें पे चलते हैं। काफी वक्त के बाद कोई ऐसा ड्रामा आया है जिसकी कास्ट इतनी बड़ी है कि बंदा भूल जाता है कभी कभी कि वो भी था और ये भी है। इसमें इतनी बड़ी कास्ट है तो ये भी जाहिर सी बात है कि सभी लोगों की कोई ना कोई कहानी होगी, सबका कोई ना कोई किरदार है इस कहानी में। सबका कुछ ऐसा चल रहा है जो फिलहाल एक दूसरे से जुड़ा तो नहीं लग रहा, लेकिन आखिर में जाके सब जुड़ा हुआ होगा। इतनी बड़ी स्टार कास्ट में पूरा एपिसोड खत्म हो जाता है और ऐसा लगता है कि अरे, उस एक्टर को तो ज्यादा देखा ही नहीं हमने, उसका तो कुछ दिखाया ही नहीं। खैर, ये काफी नॉर्मल सी बात है इस तरह के ड्रामास के लिए। काफी अलग सा एक्सपीरियंस है इस ड्रामा को देखने का। बाकी ड्रामास में अगर आप पहले 2 एपिसोड्स देख लो स्टार्टिंग में, तो आपको समझ आ जाएगा कि ड्रामा में मसला क्या है, थीम क्या है ड्रामा की। और आजकल तो ज्यादा ही रिवील कर देते हैं स्टार्टिंग एपिसोड्स में, ताकि पहले ही ध्यान खिंच जाए, पहले ही कनेक्ट कर जाए ऑडियंस। लेकिन ये ड्रामा बाकी सभी ड्रामा से अलग है। ये किसी मूवी की तरह शुरू हुआ, जिसमें हमें पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया कैरेक्टर्स से, फिर कौन क्या करता है, क्यों करता है और आगे ये लोग क्या कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमें दिखाई जा रही हैं। अभी भी हमें ये 3-4 एपिसोड में यही सब दिखाएंगे। मेरे ख्याल से फोकस इन्हीं चीजों पर होगा। लेकिन ये सब देखकर भी ऐसा फील हो रहा है कि अभी तक हमने कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि इस ड्रामा के कई सारे कैरेक्टर्स काफी शेडी लग रहे हैं। कौन कैसा है अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी तो मेकर्स ने पहले 2 एपिसोड में सिर्फ माहौल बनाया है, एक वाइब सेट की है, और कसम से कह रहा हूं कि ये अभी के सभी ऑनगोइंग ड्रामास से बहुत ही ज्यादा हटके लग रहा है। और इसके साथ ये बात माननी पड़ेगी कि शूट बहुत ही प्यारा किया गया है इस पूरे ड्रामा को। लोकेशंस काफी खूबसूरत हैं। ऐसा लग रहा है कि हर एक चीज पे मेहनत हुई है, और ऐसा बहुत ही कम ड्रामास को देखकर फील होता है, क्योंकि ज्यादातर ड्रामास की लोकेशन सेम होती है। मिसाल के तौर पे जो कामयार का घर था, वही हमराई में सयान का भी घर है, और वही डॉक्टर बहू में सलमान का भी घर है। तो इस ड्रामा में सब कुछ काफी रियल लग रहा है, आपका यकीन करने का दिल करता है और आप यकीन कर भी लेते हो। ये ड्रामा इतना रियलिस्टिक सा लग रहा है, इतना इन्वॉल्व हो गया मैं ये पहले 2 एपिसोड देखकर कि मेरा सहर आशमी की परफॉर्मेंस पे ध्यान ही नहीं गया। और अगर ध्यान नहीं गया उनकी परफॉर्मेंस पे, तो इसका साफ साफ यही मतलब है कि वो ठीक कर रही हैं। फिलहाल इस ड्रामा के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये काफी इंटरेस्टिंग और डीप लग रहा है। जितना बड़ा हम इस ड्रामा को समझ रहे थे, ये उतना ही बड़ा है। मैं इसके अपकमिंग एपिसोड्स के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे काफी अच्छा लगा जिस तरह से मेकर्स ने एक ठहराव के साथ इस ड्रामा को शुरू किया है। इससे मेकर्स का विजन दिखता है, मेकर्स की क्लैरिटी दिखती है, कॉन्फिडेंस दिखता है अपने क्राफ्ट पे, अपनी कहानी पे। खैर, इस ड्रामा की कहानी के बारे में मैं इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि बताने लायक अभी कुछ खास रिवील नहीं किया गया है, क्योंकि जिनका इस ड्रामा में क्लैश होने वाला है वो लोग अभी हमें एक बार भी स्क्रीन पे साथ नहीं दिखे हैं। लेकिन इतना तो क्लियरली समझ में आता है कि ये कहानी प्यार, लालच और कुछ गहरे राजों की है। खैर, इस ड्रामा में वो सब कुछ है जो मुझे और ज्यादा मजबूर कर रहा है इसके लिए और ज्यादा एक्साइटेड होने के लिए। मेरे फर्स्ट इंप्रेशन पॉजिटिव साइड पे ही है इस ड्रामा के लिए। बाकी आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपके क्या ख्याल आते हैं इस ड्रामा के लिए। दोस्तों, दूसरा ड्रामा हमारे पास आता है विंटर लव, फीचरिंग खुशल खान एंड मावरा हुसैन। अब तक इसके 6 एपिसोड मैं देख चुका हूं। मैंने इस ड्रामा को इसी नीयत से देखना शुरू किया था कि यार नया ड्रामा है, अच्छी खासी कास्ट है,
तो ट्राई करते हैं ये ड्रामा किस बारे में है। लेकिन जब से मैंने ये ड्रामा देखना शुरू किया है तब से मैं बस बिना मतलब इसके एपिसोड्स का इंतजार करते रहता हूँ। कुछ ड्रामाज ऐसे होते हैं जो आप बस ऐसे ही देखते रहते हो, भले ही आपको उनका रिव्यू ना करना हो, कुछ भी ना करना हो उन ड्रामाज का, फिर भी आप देखते रहते हो, मन करता है उन ड्रामाज को देखने का। ये वही ड्रामा है, बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग ड्रामा है ये। दानिश नवाज साहब ने कमाल का डायरेक्ट किया है इसे। मेरे ख्याल से ये ड्रामा इस बार के सभी रमजान स्पेशल ड्रामास पे कहीं ना कहीं भारी है। कुछ उन ड्रामास जैसी वाइब देता है ये ड्रामा, तभी मैं ये बात कह रहा हूँ, वरना ऐसा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। खुशाल और मावरा की केमिस्ट्री भी काफी कमाल लग रही है, स्पेशली खुशाल इस ड्रामा में शाइन कर रहे हैं। खुशाल और अली गुल मल्ला की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी लग रही है, इनफैक्ट हीरो हीरोइन से ज्यादा बेटर इनकी केमिस्ट्री लग रही है। बीच बीच में कुछ मूवमेंट्स ऐसे आते हैं इस ड्रामा में जब एक्टर्स फोर्थ वॉल ब्रेक करते हैं। इसका मतलब इमेजिनरी सिचुएशन और अपने कैरेक्टर से ही एक्टर्स बाहर आ जाते हैं। वो मूवमेंट्स अच्छा वर्क कर जाते हैं और मेरे लिए तो और ज्यादा अच्छा वर्क कर जाते हैं। एक सीन मुझे अभी याद आ रहा है, खुशाल एक कपल के सामने खड़ा था और वो उनसे कहता है कि जरा ध्यान से, सामने कैमरा है, ये लोग सब कुछ शूट कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सीन था वो, मुझे काफी इंप्रेस कर गया वो सीन। सुनो सुनो, आगे नहीं बढ़ना, पब्लिक देख रही है। ओके ब्रो, माशाल्लाह साड़ी पहन के फुल बिस्तान सारी हैं। एक्सप्लेन करना काफी मुश्किल है कि मुझे ये ड्रामा पसंद क्यों आ रहा है इतना ज्यादा, लेकिन मुझे काफी अच्छा लग रहा है ये। मैंने एक एपिसोड देखा था बस, उसके बाद में खुद ब खुद देखता गया इसके सभी एपिसोड्स, और आज भी मेरे ख्याल से इसका एक एपिसोड आने वाला है। खैर, इनका मकसद हंसाने का था, ये लोग उसमें कामयाब हो रहे हैं और क्या ही चाहिए। और मैं भी इस ड्रामा को पूरी तरह से एंजॉय कर रहा हूँ। बाकी आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर सकते हो। और अगर आप लोग इस ड्रामा को नहीं देख रहे हो और आपने अभी इसका एक भी एपिसोड नहीं देखा है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एक बार आप लोग ट्राई कर लो, ठीक है, मजा आ जाएगा आपको। इसी के साथ हमारा तीसरा ड्रामा है डॉक्टर बहू फीचरिंग शुजा असद, कुबरा खान। इसके अब तक 10 एपिसोड मैं देख चुका हूं। मुझे इतना तो अंदाजा था कि ये ड्रामा प्रॉमिसिंग लग रहा है तो ये अच्छा होगा, लेकिन मुझे ये ड्रामा इतना अच्छा लग जाएगा इस बात का मुझे बिल्कुल पता नहीं था। जितने भी ड्रामास के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं सबके सब अलग इमोशंस में खेल रहे हैं, लेकिन जब इन सभी ड्रामास को अच्छे से बनाया गया है, अच्छे से स्क्रीन पे उतारा गया है, तो देखिए कैसे हर किस्म के ड्रामा को हम अच्छा कह रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, चाहे वो कॉमेडी हो, ट्रेजेडी हो, फैमिली पॉलिटिक्स हो, सब सही जा रहा है। खैर, इस ड्रामा में वैसे तो काफी कुछ हो रहा है अभी के टाइम पे, लेकिन इस शोर शराबे में शुजा असद और कुबरा खान की केमिस्ट्री शाइन कर रही है। उन दोनों की जितने भी सीन्स साथ में आए हैं अब तक, सब के सब कमाल थे। हम जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जिनमें बड़े एक्टर्स कास्ट किए जाते हैं, हम जितना उन ड्रामा से एक्सपेक्ट करते हैं, वो सब मेकर्स ने इसके अंदर पैक करके व्यूअर्स के मुंह पे मारा है, ठीक है। और व्यूअर्स ने भी लपक के पकड़ लिया सब कुछ। किस तरह से बाहर से मॉडर्न दिखने वाले लोग अंदर से कितनी खोखली सोच रखते हैं, ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से दिखाई जा रही हैं। कहीं ना कहीं इस ड्रामा का पूरा थीम ही रियलिटी पे बेस्ड है, ठीक है। ये सभी चीजें हम सुनते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। अभी आपकी अपनी मर्जी है कि आप एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो या आप खुद को बचाने के लिए देख रहे हो। जिनकी शादी नहीं हुई है उनसे बात कर रहा हूँ। एक रियलिटी तो ये भी है सोसाइटी की कि औरत कुछ भी हो, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ससुराल वाले बस गधा मजदूरी में इंटरेस्टेड होते हैं। अगर ये बात चुभ रही है तो बात सच्ची है। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूं तो ये ड्रामा जरूर देख लीजिएगा, आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। कि आप डॉक्टर हो, कुछ भी हो, मतलब बस इसी बात से है कि आपके खाने में नमक कैसा है, कपड़े धो लिए, आपका शौहर कहाँ सो रहा है, कहाँ उठ रहा है, उसके जूते कहाँ हैं, इन चीजों का ख्याल रखना तो मेन पॉइंट है। खैर, जितनी भी सिचुएशंस अभी इस ड्रामा में चल रही हैं, सभी की सभी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही हैं। और शाहजाद नवाज साहब काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस ड्रामा में। वो काफी सख्त लग रहे हैं, तभी इस ड्रामा की सभी सिचुएशंस इतनी सीरियस लग रही हैं। एक और बात जो मैं भूल जाता हूं, लेकिन ये बात भूलने वाली नहीं है, इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि इस ड्रामा का ओएसटी कितना कमाल का है। मैं पता नहीं कितने वक्त के बाद किसी ओएसटी को लूप पे सुन रहा हूँ। मिल ही लो ये घड़ी फिर मिले ना। और इस ओएसटी का साउंड बहुत ज्यादा सूट कर रहा है इस ड्रामा पे। ज़ेब और फैसल साहब ने कमाल गाया है। मिल ही लो ये घड़ी फिर मिले ना। इस ड्रामा का ओएसटी सुनकर मैं प्लान कर रहा हूँ, मेरे जहन में ये बात तब से अटकी है कि ओएसटीज पे एक वीडियो आनी चाहिए, बेस्ट ओएसटीज पे। बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि ऐसी वीडियो आनी चाहिए या रहने दें। खैर मेरे दोस्तों, विंटर लव और जंजीरें की तरह ही मुझे ये ड्रामा भी
काफी अच्छा लग रहा है, जिसका नाम डॉक्टर बहू है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि अभी के टाइम पे इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं कर रहे। ये कुछ ऐसे ड्रामाज मुझे लग रहे हैं जिन्हें देखने में सच में मजा आ रहा है, वरना कई बार ऐसा होता है कि मैं सिर्फ रिव्यू करने के लिए कुछ चीजें देख लेता हूं, लेकिन यहाँ बात उल्टी है। अगर रिव्यू ना भी करना होता फिर भी मैं इसी तरह से इन ड्रामाज को पूरी दिल से देखता। सारी बात, सारा मसला कंटेंट का है। जब कंटेंट बोलता है तो सामने से कोई कुछ नहीं बोल पाता। भले ही इन तीनों ड्रामास की थीम बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन आखिर में मतलब बस एंटरटेन होने से है, और उस चीज में मेकर्स कामयाब हो रहे हैं तो और क्या ही चाहिए। खैर मेरे दोस्तों, ये तो मेरे ख्यालात थे, बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए आपका क्या कहना है इस ड्रामा पे। ठीक है, कमेंट सेक्शन पूरी तरह से भर दो, आज बता दो। ठीक है, 3 ड्रामाज हैं, आप किस ड्रामा के लिए रिव्यू देख रहे हो ये भी बता दीजिएगा। और इसी के साथ हमारी मुलाकात दोबारा जरूर हो सकती है अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, वरना मैं खो जाऊंगा इस भीड़ में। इस बात के काफी ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, बाय।